आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट की एक टाइप है। पीसीओएस, इसे स्टेन लेवेंथाल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है: इट इज़ अ सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय अमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, ओबेसिटी एंड enlarged पॉलीसिस्टिक ओवरीज। दोनों ओवरी में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, जिसके नतीजे में आमेनोरिया होता है। हिर्सुटिज्म ये है, अपर लिप्स पे हेयर्स पाए जाते हैं। और एब्डोमिनल ओबेसिटी, ये हिट्रोजिनस डिसऑर्डर है, जिसकी वजह है एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन बाय ओवरीज। मेल कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं ये एंड्रोजन की वजह से, विच इंटरफियर्स रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक फंक्शन, जो इंटरफियर करते हैं इन सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फंक्शन। पैथोलॉजी: ओवरीज आर enlarged, ovarian volume is increased, capsule is thickened, Graafian follicle does not rupture and oocyte does not release। ओवुलेशन में ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद रप्चर होते हैं और वहाँ से oocyte रिलीज होता है। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल की वॉल थिक हो जाने की वजह से, और ये थिक होती है ड्यू टू एक्सेसिव एंड्रोजन, तो थिक हो जाने की वजह से ये रप्चर नहीं होती और oocyte बाहर नहीं आता। फॉलिकुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट एंड फॉर्म्स सिस्ट, इसलिए फ्लूइड ग्राफियन फॉलिकल में जमा रहता है और वो सिस्ट बन जाता है। इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, वो देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एलएच, हाई सीरम एस्ट्रोजन, हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, लो सीरम एसएचबीजी, दैट इज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, लो सीरम प्रोजेस्टेरोन एंड लो एफएसएच। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है इंक्रीजिंग एब्डोमिनल ओबेसिटी। सेकंड है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़, उसमें ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। ओलिगोमेनोरिया के मायने है कि मेंसेस नॉर्मल टाइम से लेट आएंगे। सेकंड है आमेनोरिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस। नेक्स्ट है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये इन बिटवीन मेंसेस ब्लीडिंग होती है, जिसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, इसके अलावा हिर्सुटिज्म और एक्ने की कंप्लेन कर सकती है पेशेंट। एक फाइंडिंग और इसमें मिलती है, जिसको बोलते हैं एक्ैंथोसिस नाइग्रिकांस। ये स्किन चेंजेस मिलता है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंट, इसमें स्किन बिकम्स थिकन विथ ग्रेइश ब्लैक पिगमेंटेशन, जिसकी कॉमन साइट है नेप ऑफ नेक, एक्जिला एंड इनर थाइस। एक सेकंड फाइंडिंग है हेयर एंड सिंड्रोम।
PCOS patient is characterized by hyperandrogenism, insulin resistant, acanthosis nigricans. PV एग्जामिनेशन करेंगे. इट रिवील्स बायलेटरल enlarged cystic ovaries. It is multifactorial and polygenic condition. Diagnosis is based upon the presence of any two of these criteria. क्लिनिकल फीचर्स में जितना बताया गया है उसमें से 2 या 3 क्राइटेरिया भी अगर मिलता है तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन में USG, सीरम लेवल, LH देखेंगे तो वो एलिवेटेड होगा. LH और FSH का रेशो देखेंगे तो 3:1 होगा. इस्ट्राडियोल और इस्ट्रॉन ये रेज्ड होंगे. SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये लो होगा. एंड्रोस्टेडियोन ये एलिवेटेड होगा. सीरम टेस्टोस्टेरॉन ये रेज्ड होगा. लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखेंगे हम तो बायलेटरल सिस्टिक ओवरीज दिखाई देगी. पैथोफिजियोलॉजी, एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी इज नॉट क्लियर. It may be due to number 1 hypothalamic pituitary abnormality, androgen excess, anovulation, and last obesity and insulin resistant. Hypothalamic pituitary abnormality इसमें क्या होता है? GnRH ये इंक्रीज होता है जिसके नतीजे में LH बढ़ता है और लेप्टिन का सिक्रीशन होता है बाय फैट सेल ऑफ ओवरियन फॉलिकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया. दिस कंडीशन कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर PCOS. GnRH का बढ़ना, LH का बढ़ना, लेप्टिन का सिक्रीशन होना, उसके साथ में हाइपर इंसुलिनिया का होना ये सबब बन सकता है PCOS का. नेक्स्ट है एंड्रोजन एक्सेस. एबनॉर्मल रेगुलेशन ऑफ एंड्रोजन फॉर्मिंग एंजाइम इज थॉट टू बी मेन कॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन. इस एंजाइम की वजह से जिसे कहती जो P450C17 ब्लड में रेगुलेट होता है एबनॉर्मली तो वो एक्सेस प्रोडक्शन का सबब बनता है और ये एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन माना जाता है कि POS का सबब हो. अभी एंड्रोजन का सोर्स देखेंगे जिसमें नंबर 1 है ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड और सिस्टेमिक मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन. ओवरी से एक्सेसिव एंड्रोजन होता है जिसकी वजह है स्टिमुलेशन ऑफ थीका सेल बाय हाई LH. LH ज़्यादा होने की वजह से थीका सेल का स्टिमुलेशन होता है और वो एंड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं. P450C17 एंजाइम का हाइपर फंक्शन जिसकी वजह से एंड्रोजन का एक्सेस प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट है डिफेक्टिव एरोमेटाइजेशन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे एरोमेटाइजेशन कहते हैं. अगर ये डिफेक्टिव हुआ तो एंड्रोजन और ज़्यादा बनता रहेगा और एक्सेस प्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट सोर्स है एड्रिनल. एड्रिनल्स आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एक्सेस एंड्रोजन जो स्ट्रेस से हो सकता है. हाइपर फंक्शन ऑफ एंजाइम P450C17
एंड लास्ट हाई प्रोलैक्टिन लेवल। 3 वजह की वजह से एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सिस्टेमिक मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन, जिसमें नंबर 1 आता है हाइपर इंसुलिनीमिया। इसकी वजह होती है नंबर 1 स्टिमुलेशन ऑफ थीका सेल्स टू प्रोड्यूस मोर एंड्रोजन। सेकंड, इंसुलिन इनहिबिट्स hepatic synthesis of SHBG, resulting more androgen. Hyperprolactinemia, which may cause hyperproduction of androgen. Elevated prolactin level due to increased GnRH or due to dopamine deficiency or both. GnRH का इंक्रीज होना या डोपामिन का डिफिशियंसी होना, या दोनों कंडीशन एक साथ पाया जाना, ये एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन का सबब है। नेक्स्ट है अनओवुलेशन, जिसमें नंबर 1 है बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ FSH फॉलिकुलर ग्रोथ इज अरेस्टेड, बंद हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती FSH लेवल कम होने की वजह से। एंड ड्यू टू एलिवेटेड LH देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ थीका सेल एंड मोर एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। सेल्स में हाइपरट्रॉफी होती है, जिसके नतीजे में एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। देयर इज डिफेक्टिव फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इंड्यूस एरोमेटाइजेशन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन। डिफेक्टिव FSH की वजह से भी एस्ट्रोजन एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा लेवल इसका ब्लड में मिलता है। फॉलिकुलर माइक्रो इन्वायरमेंट इज एंड्रोजेनिक, सो फॉलिकुलर ग्रोथ मैच्योरेशन एंड ओवुलेशन कैन नॉट ऑकर। एंड्रोजन का इन्वायरमेंट होता है फॉलिकल में, इसलिए फॉलिकुलर ग्रोथ मैच्योरेशन और ओवुलेशन नहीं होता। नेक्स्ट है ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंट। ओबेसिटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विथ रिड्यूस्ड SHBG. Obesity induces insulin resistance and hyperinsulinemia, which increases gonadal androgen production. हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब PCOS का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? डायबिटीज़ मेलाइटस, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड ब्रेस्ट कैंसर। नाउ वी सी द मैनेजमेंट ऑफ द PCOS। इसमें मेन बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ को करेक्ट किया जाता है। तो नंबर 1 टारगेट टू करेक्ट द बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़। जनरल मेजर्स में आता है वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। मैनेजमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पेशेंट नॉट वांट प्रेगनेंसी एंड पेशेंट वांट्स प्रेगनेंसी। तो पहले देखेंगे पेशेंट नॉट वांट प्रेगनेंसी, जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, सिर्फ कंप्लेन की वजह से उनको तकलीफ़ है, वो कंप्लेन का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। इसमें देंगे हम कंबाइन ओरल पिल्स, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। नेक्स्ट है GnRH एंटागोनिस्ट, जिसमें नंबर 1 आता है इंजेक्शन लियोप्रोइड एसीटेट 3.75 mg इंट्रामस्कुलर, और सेकंड मेडिसिन है गोसेरिलिन 3.6 mg सबक्यूटेनियस एवरी वीक 4 वीक्स। नेक्स्ट है सिप्रोटेरॉन एसीटेट, स्पाइरोलोलैक्टिन
ketoconazole. This can be used for hirsutism. For नेक्स्ट है पेशेंट वॉन्ट्स प्रेगनेंसी, तो इसमें ओवुलेशन इंडक्शन इज डन बाय क्लोमिफेन साइट्रेट with or without dexamethasone. If not responding, pure FSH and HMG along with HCG. प्योर FSH देंगे, इसके साथ में HMG. वट इज़ इट? इज़ अ हार्मोन ऑफ मेनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन्स. उसके साथ में इंजेक्शन HCG देंगे. जिस पेशेंट में रिस्पॉन्ड ना मिले उसे ये रिपीट कर सकते हैं डोज को, लेकिन 30 डेज़ के बाद. मेडिसिन देने का तरीका है क्लोमिफेन साइट्रेट 3rd 4th डे या 5th डे से शुरू करेंगे. 50 mg ये 5 दिन तक देंगे. फिर उसके बाद इंजेक्शन HMG ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन्स देंगे, ये फॉर 7 to 10 डेज. जब फॉलिकुलर डायमीटर becomes 18 to 20 mm, then give injection HCG 5000 to 1000. इंट्रामस्कुलर टू इंड्यूस ओवुलेशन. नेक्स्ट आता है हाइपर इंसुलिनीमिया, जिसको के लिए टैबलेट देंगे मेटफॉर्मिन 500 mg थ्राइस डेली. फॉर प्रोलेक्टिनीमिया ब्रोमोक्रिप्टिन 1.25 mg ओरली एट बेड टाइम. इसके अलावा सर्जरी की जाती है कुछ पेशेंट में अगर मेडिसिन से रिस्पांस ना मिले, तो जिसमें नंबर 1 है लेप्रोस्कोपिक ओवरियन ड्रिलिंग थ्रू एब्डोमेन. लेप्रोस्कोप डालने के बाद पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए सिस्ट को रप्चर किया जाता है, जिसे लेप्रोस्कोपिक ओवरियन ड्रिलिंग कहते हैं. या फिर लेज़र वेपोराइजेशन डन बाय रप्चर ऑफ सिस्ट. लेज़र के ज़रिए सिस्ट को रप्चर किया जा सकता है. नेक्स्ट है वेज रिसेक्शन. नेक्स्ट है अगर पिट्यूटरी प्रोलेक्टिनोमाज हो तो उसके लिए सर्जरी करेंगे. ओवरियन और एड्रिनल ग्लैंड अगर है और वो सबब बन रहा है PCOS का, तो सर्जिकली उसको रिमूव करेंगे. सो सर्जिकल रिमूवल फॉर ओवरियन एंड एड्रिनल ग्लैंड. थैंक यू.